हाय फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। और इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे मॉडुलस फंक्शंस का, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अगर आप मेरे लास्ट वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको मॉडुलस फंक्शंस का डिफिनीशन बताया था कि मॉडुलस फंक्शंस क्या होता है, और उसके कुछ ग्राफ भी दिखाए थे। तो एक बार फिर से हम मॉडुलस फंक्शंस के डिफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। तो ये अगर आप एक एक्स वाई प्लेन में मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आप x का कोई भी वैल्यू ले, मीन्स अगर यहाँ पे अगर आप इस साइड अगर आपका x की वैल्यू पॉजिटिव ले, या फिर इस साइड अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव ले, तो आपका जो मॉडुलस फंक्शंस की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, राइट। तो जैसे इस साइड आपका जो मैंने कल ग्राफ में शो किया था कि इस साइड जो भी मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो y इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं, और इस साइड जो होती है वो y इक्वल टू एक्स ऐसे शो करते हैं। तो ये जस्ट हमने मॉडुलस फंक्शंस के डिफिनेशन को रिकॉल किया। अभी हम मॉडुलस फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि ये मॉडुलस फंक्शंस आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस फंक्शंस का, क्योंकि आगे आप किसी और चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं मॉडुलस फंक्शन का। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या है कि फॉर एनी रियल नंबर x, मीन्स अगर x आपका कोई रियल नंबर है तो जो एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आपका मॉड एक्स आता है। इट मीन्स कि आपका जो आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर सपोज यहाँ पे हमने x पे मॉड क्यों लगा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने x बराबर -2 लिया, ठीक। तो x अगर -2 लिया और इसका मैं अगर स्क्वायर करूँगा, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे आपको 4 मिलेगा, ठीक दोस्तों। और ऐसे अगर मैं केवल 2 लिया होता और इसका स्क्वायर करता तब भी आपको 4 मिलता। तो अगर आप रिवर्स जाएंगे, मीन्स अगर आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका दोनों आ सकते हैं, -2 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके दोनों ही स्क्वायर की वजह से आपका 4 आया था, राइट। तो हम मॉड इसलिए शो किए हैं कि हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू लाना है। x कुछ भी हो सकता है, x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अगर हम किसी स्क्वायर रूट को इक्वेट करते हैं तो वो हमेशा एक मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक दोस्तों। तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा रखा है। तो और दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन, जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स आपका कोई एक्स रियल नंबर है एंड ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। इवन आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो आपका जो एक्स स्क्वायर है वो एक पॉजिटिव नंबर से लेस देन है या इक्वल टू है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड एक्स लगाइए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए होता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू है, मीन्स जो x जो आपका रियल नंबर है वो -a से बड़ा या फिर बराबर, या और a से छोटा या फिर बराबर होता है। तो अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में अगर इस टाइप के कुछ इक्वेशन दिखते हैं तो आप उसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। और ऐसे ही अगर आपका कोई एक्स स्क्वायर जो ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आप इसको मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, ऐसे भी इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये जो आपका थर्ड है इसमें है एक्स स्क्वायर लेस देन है ए स्क्वायर, तो इसको आप मॉड एक्स लेस देन ए, और इसको आप एक्स ग्रेटर इक्वल टू -a एंड लेस देन ए, आप इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देन आपका फोर्थ आता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसको आप मॉड एक्स ग्रेटर ए, एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x आपका लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। तो मीन्स आप ये जो मैंने चार लिख रखे हैं, तो आप अगर कुछ आपको किसी इक्वेशन में अगर ऐसा दिखता है तो आप इसको इजिली इस फॉर्म में ला करके अपने क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक दोस्तों। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई, मीन्स यहाँ पे दो रियल नंबर एक्स एंड वाई है कि अगर आपका मॉड एक्स प्लस वाई, अगर किसी केस में मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर हो, तो उस केस में आपके या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही निगेटिव हो। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपका कोई दो रियल नंबर एक्स एंड वाई है, अगर मैं उनको पहले सम करता हूँ देन उनका मॉड लेता हूँ, अगर वो इंडिविजुअल मोड के बराबर हैं तो उस वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ही पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही निगेटिव हैं। और दूसरा केस में क्या है कि सपोज एक्स एंड वाई आपका कोई रियल नंबर है और मैं उनका एक सब्ट्रैक्शन ले रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्शन लेने के बाद से मैं मोड लेता हूँ। तो ये अगर मैं इंडिविजुअल पहले मैं एक्स का मॉड लूँ देन वाई का मॉड लूँ और दोनों को घटा दूँ, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक्स पॉजिटिव है एंड वाई पॉजिटिव है एंड जो एक्स आपका है वो ग्रेटर इक्वल टू वाई है, या फिर दोनों ही निगेटिव है और उस निगेटिव के केस में भी आपका जो एक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो वाई के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर देन है। ठीक दोस्तों। और तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे जनरल वे में लिख सकते हैं कि अगर हम इन जनरल एक्स वाई कोई भी नंबर लें तो उस केस में क्या होता है कि एक्स प्लस माइनस वाई, अगर इनका आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन मॉड लेते हैं तो वो जनरली आपका लेस देन इक्वल टू होता है इंडिविजुअल मॉड के सम से। ठीक, ऐसे ही आपका अगर यहाँ पे वो जो अगर आप पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं देन मोड लेते हैं तो वो आपका जो आता है वो इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है। तो ये आपका ये फोर्थ शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे मैंने कुछ ये तीन प्रॉपर्टी आपको बताए हैं मॉड्यूलस फंक्शंस के, एक क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपका ये तीनों प्रॉपर्टी का कुछ थोड़ा क्लियरिटी मिले। ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। तो इसमें क्या है कि मैंने एक आइडेंटिटी फंक्शन लिया है और एक मॉड्यूलस फंक्शन लिया है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है कि एक वन रियल नंबर टू दूसरे रियल नंबर मैपिंग रहती है और उसमें एफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होती है। मीन्स जो भी आपका डोमेन होगा सेम चीज आपके रेंज में आ जाएगा, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एंड देन मैंने मॉडुलस फंक्शन का भी डिफिनेशन दिया था कि ये भी एक रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग रहती है जिसमें जी एक्स जो होता है वो मोड एक्स के बराबर होता है। मीन्स जो जो भी आपका जो डोमेन है, मीन्स डोमेन में अगर आप कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे उस एलिमेंट का जो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके मॉडुलस के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स एंड जी एक्स का आपका समेशन करना है एंड उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप अगर एफ एंड जी की बात करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि दोनों ही फंक्शंस के जो डोमेन है वो सेम है, मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो इस केस में हम जो एफ एंड जी का जो एडिशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस एफ प्लस जी बाहर आपका ये आर्गुमेंट है देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, मीन्स हम इसको एडिशन को ऐसे भी शो कर सकते हैं। और अगर आप एडिशन की बात करेंगे तो आप दोनों ही फंक्शंस को ऐड कीजिए, तो एफ एक्स जो कि एक्स है, जी एक्स जो कि मॉड एक्स है। ठीक दोस्तों। फिर मैंने क्या किया है कि मैंने इस लाइन के थ्रू इस समेशन को मैंने एक्सपेंड किया है। तो जैसे अगर आप मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन देखेंगे तो अगर ये मॉड एक्स के अंदर है, अगर यहाँ पे x निगेटिव है, निगेटिव मीन्स x लेस देन है जीरो, तो ये आपका माइनस एक्स में ओपन होता है। तो मैंने वही किया है कि अगर x लेस देन है जीरो तो मैंने मॉड x को माइनस एक्स से ओपन किया है और ये x आपका एज इट इज है। और अगर x आपका पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो मॉड x जो होता है वो इजीली आपका x यहाँ पे आ जाता है, मीन्स ऐसे ही ओपन होता है। तो अगर आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो x माइनस एक्स मीन्स ये जीरो एंड x प्लस टू एक्स मीन्स टू एक्स, मीन्स आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन प्लस जो मॉडुलस फंक्शन का जो सम है वो निगेटिव नंबर्स के लिए जीरो है एंड आपका पॉजिटिव नंबर्स के लिए टू एक्स है।
तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं डिफरेंस देखते हैं f माइनस जी को। तो f माइनस जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f माइनस जी देन x इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। अभी मैंने क्या किया है कि आपका यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू होगी x होगी और जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपका माइनस मॉड x होगा। ठीक, तो अभी मैंने क्या किया है कि अगर सपोज आपका x निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो जी एक्स जो कि मॉड एक्स के बराबर होगा, मॉड एक्स आपका माइनस एक्स ऐसे ओपन होगा और ये माइनस साइन आपका चूंकि एफ माइनस जी हमने किया है उसकी वजह से ये यहाँ पे नेगेटिव है। और तो आप देख सकते हैं कि जब आपका एक्स निगेटिव है तो ये आपका एज ए निगेटिव ओपन हुआ है और एक निगेटिव पहले से ही है, तो ये दोनों निगेटिव आप ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका x प्लस टू एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन में आप देखेंगे तो x जब भी निगेटिव होगा वो आपका जो फंक्शन जो डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो 2x होगी और अगर x आपका पॉजिटिव है तो जो कि gx जो कि मॉड x के बराबर है वो आपका एज ए x ही ओपन होगा और चूंकि हमने डिफरेंस ले रहे हैं तो x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमने डिफरेंस लिया तो x का नेगेटिव वैल्यू के लिए 2x आ रहा है और x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 आ रहा है। जबकि अगर आप सम में देखेंगे तो x के नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका 0 दे रहा था एंड x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका 2x दे रहा है। दोस्तों अगर आप इन दोनों के सम की और डिफरेंस का ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिखेंगे। तो जैसे आपका एफ एक्स है तो एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ एक्स का ग्राफ मैंने कल अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है कि एफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ। एंड मॉडुलस फंक्शन जो कि जी एक्स जो कि मॉड एक्स के बराबर है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और अगर हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे तो आपका आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एफ एक्स में जो निगेटिव वैल्यू के लिए जो वैल्यू है फंक्शन की वो एक निगेटिव में है और इधर जी एक्स में जो निगेटिव वैल्यू के लिए जो फंक्शंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए आपका जो फंक्शंस का सम करेंगे तो इधर कुछ आपका मीन्स इधर आपका फंक्शन का वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये दोनों ऐड हो गए हैं और यहाँ पे वैल्यू फाइनल वैल्यू जीरो आई है। और इधर आप देखेंगे तो इधर आपका ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मीन्स एक्स ये भी आपका x ऐसे ओपन होगा तो x प्लस एक्स टू एक्स। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ग्राफ आएगा, मीन्स इसमें क्या है कि बस 2x हो गया है तो 2x मीन्स आप अगर y को 2x की लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो लाइन आपको यहाँ मिली है। अगर आप इन दोनों फंक्शंस का f एंड g का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आप इजीली चेक करेंगे कि ये दोनों ही x मीन्स जब भी आपका x का वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शंस की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव है। तो इस केस में अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे मीन्स आपका एफ एक्स की वैल्यू फॉर एक्स पॉजिटिव आपका जीरो मिलेगा। और इधर देखेंगे तो इधर आप इजीली चेक कर पाएंगे कि एफ एक्स तो आपका पहले से निगेटिव है, आपने जी एक्स को माइनस जी एक्स करके निगेटिव बना दिया। ठीक, और तो ये आपका नेगेटिव आ गया। अब ये दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होकर के आपका एक ऐसे ग्राफ बना लेंगे, मीन्स ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू टू एक्स। ठीक, तो आप y इक्वल टू टू एक्स का आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें से आप केवल जो x का जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए ग्राफ को इंक्लूड करेंगे तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज मेरे वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये रहा मॉडुलस फंक्शंस का। अभी हम चलते हैं एक और फंक्शन जो जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तो जैसे एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज नोटेशन, आपका ये ब्रैकेट के अंदर x लिखे या फिर आप एक ऐसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं जिसमें आपका देखेंगे तो बॉटम क्लोज है।
डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक, जैसे आप यहाँ समझ पाएंगे कि सपोज आपका 2.57 कोई एक रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर को हमें एक विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हमें एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो 2.57 जो है 2 में कन्वर्ट होता है। आप डिफिनेशन देखिए कि फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज नोटेशन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। मींस ये जो आपका 2.57 को हमने जो सेकेंड जो इंटीजर 2 में कन्वर्ट किया, ये इंटीजर 2 ऐसा है जो कि आपका 2.57 से लेस देन है। आप देख सकते हैं कि 2.57 आपका एक रियल नंबर है, बट आपका जो 2 है वो एक इंटीजर है, और ये जो आपका जो हम ये जो 2 इंटीजर है वो आपका लेस देन इक्वल टू है आपके इस रियल नंबर से। तो आपका डिफिनेशन भी वही बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट। तो इस डिफिनेशन को आप इजीली देख सकते हैं कि ये डिफिनेशन कंसिस्टेंट है इस एग्जांपल से। मीन्स 2.57 को हमने 2 में किया है। 2 एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि इस रियल नंबर से छोटा है, ठीक। और ऐसे अगर आपका 3 रहता है तो 3 जो कि आपका एक इंटीजर ही है, तो ये इंटीजर जो नियरेस्ट जो कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इसके 3 के बराबर है या फिर 3 से छोटा है, वो आपका 3 ही होगा। ऐसे ही अगर देखेंगे कि अगर आपका 3.9 है, तो इसको अगर हमें किसी इंटीजर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 3.9 से जो 3.9 को हम एज ए 3 इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका जो 3 है वो 3.9 से लेस देन है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। मीन्स आपका 2, हम चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, बट 2 से बड़ा आपका 3 भी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 3 है जो कि 3.9 से कम है। ठीक दोस्तों, ऐसे अगर आप निगेटिव में जाएंगे मीन्स 3.99 लेंगे, तो इसको -4 में किया है। तो दोस्तों आप निगेटिव नंबर की बात करेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका एक लैडर है जिसमें ये 0 पॉइंट है। अगर आप ऊपर जाते हो तो आप काउंट करते हो 1 2 या फिर 3 या फिर एंड सो ऑन, जो भी आपका काउंट है वो आप काउंट करते जा रहे हो। बट अगर आप नीचे आते हो तो -1 आते हो, राइट। फिर आप -2 आते हो, देन आप -3 आते हो, ठीक। तो अगर आप इस लैडर से समझेंगे तो आप इजीली चेक कर पाएंगे जो आपका -1 है वो ग्रेटर देन है -2 से। एंड ऐसे ही जो आपका -2 है मीन्स जो आपका -2 है वो ग्रेटर देन है आपके -3 से। मुझे को फिर से क्लियरली लिखने दीजिए, ठीक है। तो आप लेटर से ही समझ सकते हैं कि आपका जो -1 है वो ग्रेटर देन है -2 से, और ऐसे ही अगर आपका -2 है वो ग्रेटर देन है -3 से, ठीक है। तो इस लेटर से समझिए। तो मैंने वही किया है कि जैसे आपका 3.99 है, 3.99, तो सपोज ये आपका 4 है, कहीं पे इधर कहीं 4 है, तो आपका 3.9 का इधर पे होगा, मीन्स -3.99। यहाँ पे आपका कहीं ये कहीं 3.99 है, ठीक। तो अगर आप डिफिनेशन को देखेंगे तो हम क्या किए हैं कि हम एक रियल नंबर x जो है उसको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डिनोट किए हैं जो कि लेस देन और इक्वल टू x। मीन्स हमें अगर 3.99 की अगर हम बात करें 3.99 की, तो हमें कोई ऐसा इंटीजर लेना है जो कि -3.99 से कम हो, राइट। डिफिनेशन देखिए, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो उस डिफिनेशन को अगर देखेंगे तो हमें कोई 3.99 को एक ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है जो कि 3.99 से कम हो। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि ये आपका 4 ही ऐसा होगा इंटीजर जो कि -3.99 से कम है, ठीक। और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। मीन्स इसके बाद अगर आप जाएंगे तो 5 भी ले सकते हैं, इवन 6 भी ले सकते हैं, बट मीन्स -5 ले सकते हैं, माइनस और या फिर -6 ले सकते हैं, बट
अगर सब बात की जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो वो आपका -4 ही होगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको इस लेडर से आपको आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे 3.99 को आपके -4 में कन्वर्ट किया है। ठीक दोस्तों, तो अभी चलते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ये ग्रेटेस्ट फंक्शन की। तो इसमें क्या है कि एक n जो आपका एक इंटीजर है एंड x जो है आपका कोई रियल नंबर है, और हमने एज्यूम किया है कि जो आपका x है वो एक नेचुरल नंबर n और n+1 के बीच का कोई वैल्यू है। तो अगर कोई आप इंटीजर लेते हैं तो उसका अगर आपको निगेटिव का अगर आप ग्रेटेस्ट फंक्शन लेते हैं तो वो आपका अगर आफ्टर टेकिंग द ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ दिस इंटीजर देन आप निगेटिव लगाते हैं तो वो दोनों सेम होते हैं। और अगर सपोज आपने कोई एक इंटीजर k लिया, ठीक, और उसको आपने जो x आपका जो रियल नंबर है उसमें आपने ऐड किया और देन आप ग्रेटेस्ट फंक्शन लेते हैं, तो वो आपका जो इंटीजर पार्ट है वो इजिली आपका बाहर आ जाता है, और जो आपका रियल है वो आप उसको विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन डेफिनेशन आप उसको मीन्स आप उसको ओपन कर सकते हो। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक ग्रेटेस्ट फंक्शन का एक ग्राफ भी दिखा दूं कि जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिखाए थे, तो ये इसमें ग्राफ है, तो इसमें आप कैसे समझेंगे कि सपोज आपका जो x की जो वैल्यू है वो कुछ 1 मीन्स -1.5 लेते हैं, मीन्स x की जो वैल्यू है वो -1.5 है, तो आप देख सकते हैं कि -1.5 के करस्पॉन्डिंग आपको ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, -2 मिल रही है। आप ये देख सकते हैं, ये आपका -2 मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि अगर आप -1.5 की बात करेंगे तो -1.5 जो की है वो ग्रेटर देन है -2 से। आप इस लेटर समझ सकते हैं, इसलिए आपके -1.5 की वैल्यू -2 मिली है। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे कोई वैल्यू ले लीजिए 3.5, मैंने ऐसे कोई वैल्यू 3.5 ले लिया। ठीक, तो इस पे अगर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा ये इस मैंने स्केल देख के नहीं लिया है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप 3.5 देखेंगे तो 3.5 यहाँ पे आपका कुछ आएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आपका 3.5 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 3.5 पे आपको वैल्यू क्या मिली है, 3 मिली है। ठीक, तो आपको 3.5 पे 3 इसलिए मिली है क्योंकि आपका जो 3.5 है वो ग्रेटर देन है 3, जो कि डिफिनेशन से कंसिस्टेंट है। तो इस डिफिनेशन को आप देख करके इजीली आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो जस्ट एक ग्राफ रहा जो आपको इजीली समझ सकते हैं। इवन आप इस एग्जांपल को भी अगर आप इस ग्राफ में प्लॉट करने का एक ट्राई करेंगे तो भी आपको ये सेम ग्राफ मिलेगा। ठीक, तो अभी मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, अभी चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का। तो इसमें क्या है कि अगर आप जैसे x एक रियल नंबर है, अगर उसके निगेटिव का अगर आप ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालते हैं तो वो आपका ये -x का जो ग्रेटेस्ट फंक्शन आएगा, एंड देन हमने एक -1x लगा दिया है। ये आप जैसे कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप -3.99 लीजिए, तो -3.99 से आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है कि जैसे यहाँ पे अगर x की वैल्यू मीन्स 3.99 था, तो यहाँ पे क्या आता आपका माइनस का बाहर आता है, इसके अंदर आपका क्या आता 3.99 एंड देन एक -1 आपका आता, और ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ ओनली 3.99 कितना आता है, जैसे अगर केवल हमने ऐसे लिख रखा है कि 3.99 और इसका मैंने बोला आपको ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालिए, तो ये आपका कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है लेस देन है आपके इससे, मीन्स जो 3.99 है वो आपका ग्रेटर देन है 3 से।
तो इसलिए इसका वैल्यू आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो उस डिफिनेशन को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपका एक -3 -1 मीन्स -4 आपका आ जाएगा, ठीक। और ये आपके इस डिफिनेशन को कंसिस्टेंट है, ठीक। और ऐसे ही अगर आप सपोज एक कोई एक्स जो कि रियल नंबर है उसका उसके पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट फंक्शन ले रहे हैं और उसके एक नेगेटिव का ग्रेटेस्ट फंक्शन ले रहे हैं, तो अगर एक्स रियल नहीं है मीन्स सॉरी एक्स अगर इंटीजर नहीं है देन आपका दोनों का समेशन जो है होगा वो -1 आएगा। अगर एक्स आपका इंटीजर है तो आपका 0 आएगा। ऐसे ही अगर एक्स रियल नंबर है और तो अगर आप एक्स का उसके निगेटिव के ग्रेटेस्ट फंक्शंस के बीच में डिफरेंस लेंगे तो आपका अगर एक्स इंटीजर नहीं रहा मीन्स एक्स रियल है देन आपको 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 मिलेगा। अगर इंटीजर है तो आपको 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। और ये भी आप इजिली आप कोई एक वैल्यू पुट करके आप इजिली इन डिफिनेशंस को भी इजिली आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया है। अभी इसी का जस्ट एक आप कह सकते हैं कि एक और फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है जस्ट आपका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को समझ पाए हैं तो आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस को भी इजीली समझ पाएंगे। और इसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था कि आप सपोज अगर आपको कोई मैंने एक्स रियल नंबर कोई मैंने एक्स आपको कोई रियल नंबर लिया, ये कोई रियल नंबर है, इसको आर का कोई पार्ट है, तो आपको इसको एक ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट करना था। सपोज ये जेड इंटीजर है कि जो आपका जो एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए था जेड से। तो ये आपका ग्रेटेस्ट फंक्शन का आपका डेफिनेशन था। और अगर जस्ट अपोजिट अगर आप बात करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस की तो इसमें आप डिफिनेशन को एक रिवर्स अपोजिट कर सकते हैं कि सपोज आपका कोई एक्स रियल नंबर है, ये आपका कोई एक रियल नंबर है, ठीक। तो इसको हमें एक इंटीजर जेड में ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू आपका जेड होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। आप ये वाला नोटेशन इजीली देख सकते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं देन हम ग्राफ को समझते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए एक कोई रियल नंबर 2.5 है, तो 2.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। तो हमने 2.5 को उसका से बड़ा जो इंटीजर है उसको 3 में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि 2.5 जो है वो आपका 3 से कम है, ठीक। तो ये इस डिफिनेशन को कंसिस्टेंट कर रहा है। अगर 4 है तो 4 क्योंकि 4 आपका एक ऑलरेडी इंटीजर है तो हमें इसको दूसरे इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इजीली यहाँ लिख सकते हैं। और आप डिफिनेशंस को भी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि जो आपका जो यहाँ पे जो वैल्यू है 4 वो आपका इंटीजर के बराबर है। तो हमने चूंकि डिफिनेशन में यहाँ पे इक्वलिटी ले रखा था तो इस इक्वलिटी के वजह से ये भी आपका कंसिस्टेंट है, ठीक। अब हम लेते हैं एक सपोज हमने एक कोई रियल नंबर लिया -3.99, तो -3.99 से बड़ा कौन सा इंटीजर होगा। तो अगर आप जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको लेटर से बताया था कि सपोज ये आपका कोई ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पे आपका -4 है, ठीक। -4 है और यहाँ पे आपका कहीं पे -3 है और जो आपका जो रियल नंबर है वो यहाँ पे कुछ है कि x बराबर -3.99, ठीक ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस x से बड़ा कौन सा इंटीजर होगा। तो अगर आपको बड़ा फाइंड आउट करना है तो आपको ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो
आप ऊपर 3.99 से अगर ऊपर मूव करेंगे तो आपको 3 ही एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि आपका 3 जो कि आपका ग्रेटर देन है -3.99 से। ठीक ठीक दोस्तों, तो इस डिफिनेशन की वजह से मैंने जो आपका जो -3.99 है इसका जो मैंने स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू निकाली है वो आपका -3 आया है। और 5 है तो आप इजीली इसको भी समझ सकते हैं क्योंकि 5 आपका ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो इसको हमें किसी और इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इसको इसकी मीन्स मीन्स इसके जस्ट इसके वैल्यू के बराबर ही पुट कर सकते हैं। और ये आपके डिफिनेशन से कंसिस्टेंट भी है क्योंकि ये इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका -5 था और आपने यहाँ भी -5 लिखा है और दोनों इक्वल भी है। अब इसके हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो इसमें भी जस्ट एक ऐसे ही ग्राफ था कि इधर एक वाई एक्सिस है, इधर एक आपका एक्स एक्सिस है, और हमने सपोज यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ऐसे ही आपका एक ये -1 है, और जबकि -2 है, और ये आपका -3 है। ठीक, तो सपोज कीजिए जैसे यहाँ भी ये 1 2 3, सपोज कीजिए मैंने कोई -2.5 वैल्यू पिक करता हूँ, तो अगर मैं 2.5 वैल्यू पिक करता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कौन सा वैल्यू मिला है? 3 मिला है। आप इजी चेक कर पाएंगे कि ये आपका 3 मिला है। तो 3 क्यों मिला है? क्योंकि 3 जो है आपका ग्रेटर देन है 2.5 से, 2.5 से ग्रेटर देन है। और जो आपका जो ये डिफिनीशन है कि जो for any real number x we use the symbol to denote the smallest integer greater than equal to x, means आपका 3 ही एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो कि 2.5 से ज्यादा है। मीन्स आप 4 भी ले सकते थे, बट 4 आपका एक तरीके से 3 से तो ज्यादा हो गया ना, मीन्स 4 आपका स्मॉलेस्ट तो नहीं रहा ना, क्योंकि सपोज आप 2.5 को आप 3 से रिप्रेजेंट ना करके 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी सपोज अभी फिलहाल के लिए आप 4 जूम कीजिए कि आपने 2.5 को आपने 4 से जूम किया, तो आपका जो डिफिनेशन बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, तो 4 तो आपका स्मॉलेस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि 3 भी है, 3 भी एक ऐसा इंटीजर है जो कि 2.5 से ज्यादा है। तो ये इस डिफिनेशन की वजह से आपका केवल 3 ही होगा, आपका 4 नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही सपोज ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है। सपोज मैंने अभी ये आपका -4 है। ठीक, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लिया -3.5, -3.5 कोई वैल्यू ले लिया मैंने। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि 3.5 के करस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू मिला है, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे। तो आपको 3.5 वैल्यू आपको ये इधर -2 मिलेगा। तो आपने जो आपका जो 3.5 था, तो दोस्त मेरा एक सॉरी मैंने एक गलती से ड्रॉ किया है, 1 मिनट में इरेज करके फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आपका जो 3.9 है वो ये है, मीन्स 3.5 यहाँ कहीं आएगा, और ये अगर आप एक ड्रॉ करेंगे तो ये आपको 3 पे टच करेगा, मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 पे आएगा, मीन्स -3 पे आएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि जो आपका जो 3 है वो ग्रेटर देन है -3.5 से। जैसे मैंने यहाँ पे -3.99 को -3 लिखा था, एग्जैक्टली वैसे ही आपका -3.5 को मैंने -3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप इस एग्जाम्पल को देख करके आप इस ग्राफ को इजीली समझ पाएंगे। और तो ये दोस्तों ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन रहा जिसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम कुछ और फंक्शंस की बातें करेंगे, और इस लेक्चर में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।